अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, मुल्क के अंदर CDF के नोटिफिकेशन के हवाले से कि हमने देखा है कि चेमगोइयाँ हो रही थी, लेकिन जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि जो नोटिफिकेशन है वो जल्द आ जाएगा। आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे इमरान खान से मुलाकात ना होने के हवाले से, उस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जो रूल्स हैं उनके मुताबिक सियासी मुलाकातें या सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती और हफ्ते में एक ख़त और एक मुलाकात जो है वो हो सकती है, और वो भी जेल सुप्रीडेंट अगर समझते हैं कि ये मुलाकात ना हो या ये रूल्स के ख़िलाफ़ है और ये मुनासिब नहीं है तो वो रोक सकते हैं। हमने देखा कि नोटिफिकेशन के हवाले से बड़ी जो बातें हो रही थी उस हवाले से भी आज़म नज़ीर तारड़ ने इस मामले को वाज़ेह किया है। दूसरा, आज हमने देखा कि NFC के हवाले से जो पहला इजलास हुआ उसमें CM खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत की और जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो अपने मुतालबात थे वो भी सामने रखे। और उस इजलास के बाद आज उन्होंने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करनी थी, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। फिर पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ मामलात हैं, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये जो चंद रोज़ से CDF के नोटिफिकेशन के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, ये क्या मामला है? सब ठीक है या आप समझते हैं कि जो सोशल मीडिया या जो मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऑल इज़ वेल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसकी नोटिफिकेशन के बारे में क्लैरिफिकेशन दी थी कि प्राइम मिनिस्टर जब मुल्क से वापस आएंगे तो ये नोटिफिकेशन जो है वो फौरी तौर पे निकाल दिया जाएगा। PM आ गए, आज किर्गिस्तान के सदर आए हुए थे, तो ये अनकरीब जो है ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और इसमें कोई बैक डोर पर ये जो जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर क्या सराइयाँ हैं कि कोई लेन देन हो रहा है, कोई निगोसिएशन हो रही है या CDF उसे नहीं बनना चाहिए, ऐसे ये दे आर ऑल रूमर्स। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान मिल के एज अ टीम काम कर रही है और कोई इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन या कोई डिले, टेक्निकलिटीज़ हैं, वो जब लॉ मिनिस्ट्री इसको क्लियर करेगी तो तब उसके मुताबिक। लेकिन राना साहब, एक इशू दूसरा है, वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है, जहाँ पर हमने देखा है कि आप लोग उनको मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं और साथ गवर्नर रूल के हवाले से भी बात होती है। फिर आज NFC के हवाले से जो इजलास था, CM साहब वहाँ पर भी आए। आप समझते हैं कि ये खुशाइंद है, मामलात आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आज CM साहब गए अडयाला जेल तो उनको फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली? नहीं, देखिए, बात यह कि इजाज़त और हुकूमत और वफाक के साथ तल्लुकात और कोऑर्डिनेशन ये अलहदा चीज़ है। अच्छा, खान साहब से मिलना ना मिलना ये एक अलहदा मामला है। हाँ। वो करप्शन की बुनियाद पे जेल पे सज़ा काट रहे हैं। लेकिन देखें, बात ये, जब गवर्नर रूल की बात की जाती है उसकी वजह यह है कि जब KPK के चीफ मिनिस्टर अपनी डोमेन से हट के इक़दामात लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अफ़गान पॉलिसी के ऊपर एक बेबुनियाद तनकीद या दहशतगर्दी के हवाले से गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देना, तो ये वो डोमेन्स या डिप्लोमेसी इंटरनेशनल, अगर अफ़गान तालिबान हैं उनके साथ बातचीत के हवाले से एक ऐसी स्टेटमेंट देना जो वफाक या रियासत का जो है वो काम है और सूबे का मैंडेट नहीं है, और वो चीज़ों को मुतनाज़ा बनाएं जो कि नेशनल नौयत रखते हों और फिर गवर्नेंस वीक हो, तो उस बुनियाद के ऊपर गवर्नर राज की बात की जा रही थी। लेकिन देखें, बॉल जो है वो CM KPK के कोर्ट में है। अगर वो अपनी डोमेन में काम करें, और अपनी डोमेन उनकी इतनी वसी है जी, जो मैंडेट अवाम ने उनको दिया है वो खान साहब से मुलाकातें करने का मैंडेट नहीं दिया हुआ, जबकि जो ट्वीट या जो चीज़ें अब एलामिया खान साहब की मुलाकात से आया उसमें तो बड़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है कि PTI या खान साहब के जहन में एक ही मैंडेट है कि उनको बाहर कैसे निकालना है, और अवाम की फलाह, चाहे वो तालीम हो, एजुकेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, वाटर सैनिटेशन हो, KPK की तरक्की हो, वो नहीं है। वो नहीं। लेकिन राना साहब, एक चीज़ के कभी आप लोग कहते हैं कि ये अदालतों का मामला है, कभी आप जेल सुप्रीडेंट के ऊपर ये मामला डाल देते हैं, ये इख्तियार है किसका? रोक कौन रहा है? नहीं, देखे ना, अब कल की जो मुलाकात थी, हाँ, सॉरी, जब परसों की थी, जो बहन की जो मुलाकात हुई जी, उसके बाद जो बयानात आए हैं खान साहब के, वो सारे सियासी नौयत के। ठीक है, वो सियासत के ऊपर डिक्टेशन दे रहे हैं अपनी जमात को कि किसको NDU में जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। क्या तसादम की उन्होंने पोलराइजेशन की ही दर्ज दिया है ना, और नफरत के बीज बोए हैं कि इदारों के, और आप उनके साथ काम ना करें, उनके साथ मिले ना। तो एक कैदी जो है
क्या उसको प्रिजन मैनुअल के मुताबिक सियासत करने की इजाज़त है? नहीं है। उसके अंदर आप इस चीज़ को प्रमोट हुकूमत ने तो नहीं करना ना, इसको फैसिलिटेट तो नहीं हमने करना, या रेड कारपेट तो नहीं इन चीज़ों को बिछा के देना कि एक कैदी जो कि करप्शन की सज़ा काट रहा है वो मुल्क में तसादम बनाए, वो मुल्क में टकराव की सियासत करे, वो सूबे को कहे कि तुम जो है लड़ाई लड़ो और वफाक से लड़ो। तो ये तो नहीं हम चाहते। नहीं, लेकिन सर फिर एक नुक्ता है कि एक तरफ हुकूमत है, अदालतें हैं, जेल सुप्रीडेंट का एक मौक़िफ़ है, या उस हवाले से आप बात करते हैं। दूसरी तरफ फैसल वावड़ा साहब, वो किसकी तर्जमानी करते हैं? वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कल कहा कि सीएम साहब की मुलाकात नहीं होगी, आज उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो ये इतना कॉन्फिडेंटली वो कैसे कहते हैं? ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं नहीं समझता कि वो किसी की भी नुमाइंदगी करते हैं, किसी इदारे की भी वो नुमाइंदगी करते हैं, मैं नहीं समझता। अच्छा। वो अपनी पेशेनगोइयाँ करते हैं, अपना सियासी एनालिसिस देते हैं और उसमें वो इस तरीके से उसको तासुर देते हैं कि शायद वो किसी इदारे के स्पोक्समैन है, लेकिन मैं नहीं ऐसा समझता। देखें, ये बड़ी बेसिक सी बात है। कल का जो एलामिया जो PTI ने या जो मैसेजिंग थी, ये भी सियासी बयानात हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। प्रिजन मैनुअल के मुताबिक इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि एक बंदा जो करप्शन पे सज़ा काट रहा है वो सियासत करे, वो मुल्क के अंदर पता है कि ऑपोजिशन का क्या रोल है क्या नहीं है। तो अगर उनको इजाज़त तो है मुलाकातों की, लेकिन पर्सनल नौयत की मुलाकातों की इजाज़त है, वो अपनी फैमिली से मिलें, फैमिली के ऊपर डिस्कशन हो या जो भी उनके इंटरनल मामलात हैं, अपने लॉयर से मिलें, अपने केसेस के ऊपर बातचीत हो। लेकिन जब वो सियासी बयानबाजी जेल से बैठ के करते हैं जिसकी रिप्रकशंस हो, तो उस चीज़ को हुकूमत अलाउ नहीं करेगी। लेकिन आपके क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके खदशात क्या हैं कि अगर सीएम साहब मुलाकात करते हैं तो क्या होगा? क्या आपके जहन में है कि PTI अगेन जो तहरीक थी 26 नवंबर की उसी तरफ जा सकती है? कोई ऐसा मैं आपको बताता हूँ ना, आप देखें वो जो NDU के जो कोर्स अटेंड कर रहे हैं उनको उन्होंने शोकास कर दिया कि उनको पार्टी से निकाल देंगे। अब मीर जाफर, अब देखें इस लेवल की सोच हो गई है इस जमात की, इतनी एक्सट्रीम लेवल पे ये जमात चले गई है कि उनके अपने सिपाही जो कि दफा करते रहे, उनमें मैं नाम नहीं लूँगा वरना और उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाए, बड़े अच्छे काबिल पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो NDU के कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उनकी उन्होंने किस तरीके से सोशल मीडिया ट्रोलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसकी जमात ने दाग लगा दिया उन लोगों पे। तो जब आपकी इतनी एक्सट्रीम सोच हो और पूरी PTI का मकसद ही ये हो कि उन्होंने KPK की अवाम की फलाह के लिए काम नहीं करना, अपोजिशन के अंदर जो बेंचेस में बैठे हैं वफाक में, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर नहीं करना, उन्होंने ये उजागर करना है कि आपने रियासत से टकराव कैसे करना है और प्रेशर कैसे बिल्ड करना है कि खान साहब की रिहाई हो। तो फिर देखें ये जमात क्या रहेगी? ये जमात तो फिर जो है वो मैं समझता हूँ कि इसकी आइडियोलॉजी फारिग होगी, ये तो खत्म होगी जमात। लेकिन सर आपके इन तमाम बातों के बाद एक तासुर तो यही मिलता है ना कि मुलाकातें ना होने के पीछे आप लोग हैं, जेल सुप्रीडेंट साहब नहीं है। नहीं, देखें जेल जो प्रिजन मैनुअल है उसकी अब शेख मैं आपको अगली दफ़ा कोट कर दूंगा, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को इजाज़त ना देना ये ऑब्वियसली डिस्क्रिशन है जो जेल सुपरटेंडेंट है। और जेल सुपरटेंडेंट इस डिस्क्रिशन को या इस डिसीजन पे आने के लिए कि ये पॉलिटिकल नौयत की मुलाकातें वो एडवाइस ले सकते हैं लोगों से, और बहुत सारे हुकूमत जो है उसको उनको एडवाइस कर सकती है, और वो भी अब अक्लमंद आदमी है तो वो देखें इख्तियार तो वही है। ठीक है, इन लॉ इख्तियार सुपरटेंडेंट का है कि वो पॉलिटिकल नौयत की मुलाकातें ना होने दें, उसके पास राइट है और वो मुशावरत किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन सर उस ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए। अच्छा, लेकिन अभी हमने देखा कि मियाँ साहब ने जब पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया तो उन्होंने एक अपनी बात अगेन उन्होंने एक दोहराई थी कि खान साहब को लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि उनका इशारा बाजवा साहब की तरफ था जो वो माजी में बात करते रहे हैं? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ ने जो बात की वो दुरुस्त बात की कि एक अच्छी हुकूमत जो परफॉर्मेंस दे रही थी, जिसने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया था, उसको डिरेल किया गया और तब की कोर्ट्स को इन्वॉल्व करके और इस्टेब्लिशमेंट ने किया। तो जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो जुडिशरी से थे और चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से थे, उनको ज़रूर कटहरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये जो मिस एडवेंचर PTI का लॉन्च किया इससे मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ। तो मियाँ साहब ये आज उन्होंने कोई पहली दफ़ा तो ये बात नहीं की, वो पहले भी दोहराते रहे। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल जहाँ आपने उस वक्त के जो चीफ थे उनके ऊपर उन्होंने कॉमेंट किए, ज़रूर उन्हीं के लिए ही किया होगा। तो आप समझते हैं एहतसाब होना चाहिए? देखें, एहतसाब जिसने भी गलत किया उसका एहतसाब तो ज़रूर होना। ठीक है, लेकिन सर एक आखिरी सवाल होगा कि अब हुकूमत जहां मईशत के हवाले से और मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के हवाले से दावे कर रही है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर कभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ जाती है, कभी IMF की रिपोर्ट आ जाती है, कभी लेबर सर्वे आ जाता है, तो आप समझते हैं कि इन तमाम रिपोर्ट्स को अगर सामने रखें तो हालात
उस तरह बेहतर नहीं है जिस तरह हुकूमत दावे कर रही है? देखिए, ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, हमें इनकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, और हमें इनको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि एक डायग्नोसिस हमें मिला है। और ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट्स मैं कहूँ कि गलत हैं। इस मुल्क में करप्शन है, इस मुल्क के अंदर बहुत सारी कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है, मुख्तलिफ टेयर्स ऑफ हुकूमत की, सूबाई हुकूमतों की स्पेंडिंग कैपेसिटी जो डेवलपमेंट फ़ंड्स हैं वो उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। उनकी करप्शन और जो एफिशिएंसी लाने के लिए बड़ा काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह हम अभी कोई अच्छे ग्रोथ स्टेज के ऊपर नहीं है कि हम कहें कि बड़ा मुल्क जो है वो तरक्की हो रही है और बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है। ऐसा नहीं है। देखें, हमने ये क्लेम भी नहीं किया, हम ये क्लेम भी नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि हमने स्टेबलाइज़ की है इकॉनमी, और हम एक ऐसी ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं जो सस्टेनेबल हो, जो कि फंडामेंटल सवाल है मईशत का कि आप बूम बस साइकिल से निकल के एक सस्टेनेबल ग्रोथ पे जाएं। तो हम उसी के लिए कोशिश और काविश कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, इरफान अफजल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नवीद कमर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर आज़म नदीर तारड़ साहब की गुफ्तगू जो थी वो आपने सुनी, जो ख़ास तौर पर नोटिफिकेशन के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले ये जो मुल्क के अंदर नोटिफिकेशन का एक गुज़िश्ता कई रोज़ से जिक्र चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा कि गुफ्तगू हो रही थी, ये ज़रा इस कन्फ्यूजन को सर मैं चाहूँगा, आप हुकूमत ने तो अपना बयान दे दिया है कि नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो कन्फ्यूजन है या डिले है ये गैर ज़रूरी है, हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि नादिर ये थोड़ी बहुत इनएफिशिएंसी दिखाती है हुकूमत की कि ऐसे मामलात जो इतने सेंसिटिव हों और जिसके लिए आपने आइन में तरमीम कर दी, आपने कानून सारे चेंज कर दिए, और उसके बाद आखिरी जो उसका स्टेप होता है नोटिफिकेशन, उस पे आप जो है वो डिले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए। हुकूमत को गुड विल में रह के फिर इसकी वजह से आपने देखा कि कितनी क्या रैलियां शुरू हो गई हैं कि जी फला नहीं मान रहा, फला नहीं मान रहा, फला ये मांग रहा है। तो भाई ये सारी चीजें पहले डिसाइड कर लेते ना कि क्या क्या करना है। अब इतना लास्ट मिनट पे आके बैठ के आपने सवालात शुरू कर दिए, तो ये मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है। मुल्क में एक अनसर्टिनिटी फिर दोबारा से फैल रही है कि ये आगे फिर किस तरह से ये चीजें वर्कआउट होंगी, तो ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन सर बतौर सीनियर पॉलिटिशियन और सीनियर पार्लियामेंटेरियन मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि ये नोटिफिकेशन, जैसे आपने कहा कि सारा प्रोसेस जो है वो हो गया, अब नोटिफिकेशन होना है, तो क्या वाकई सिर्फ नोटिफिकेशन होना है या कानून के बाद कोई मज़ीद तब्दीलियाँ भी आप देख रहे हैं, और क्या वो मुमकिन है कि इस स्टेज पे कोई तब्दीलियाँ आएँ? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट वुड बी प्लेइंग विद फायर अगर वो इस वक्त कानून को चेंज करने की कोशिश करेंगी। मैं ना ही उनको सपोर्ट मिलेगी, ना ही वो उनको ये अटेम्प्ट करना चाहिए। मामलात को अगर पहले नहीं भी कर दिया तो आज भी बैठ के वो संभाल लें, बजाय इसके कि होल्ड बैक करें। और इस सारी चीज को फिर करने की क्या जरूरत थी? अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे तो पहले से बता देते ना। आपने सारे अपने एलाइज को भी अपने साथ मिला के इस चीज में बिठाए, तो आज आपको भी ग्रेस दिखानी चाहिए। ये नहीं होता। आपको अगर कोई डिमांड्स हैं फर्दर, तो वो डिमांड्स आपको जो है सेपरेटली डिस्कस करनी चाहिए, नॉट कि हम नोटिफिकेशन होल्ड बैक कर दें ताकि आप ये हमारी डिमांड्स मांगे। दैट्स नॉट द वे गवर्नेंस इज डन। सर आपकी रीडिंग क्या है नवीद कमर साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? सर कोई बातचीत हुई है बतौर इत्तेहादी जमात के, ये मामला असल में है क्या, डिले है तो उसकी वजूहात क्या है? नहीं भाई, नहीं हमसे कोई बात अभी हुई है, न हम इस सारी बात का हिस्सा हैं। अगर तो खुले दिल से बैठ के बातचीत हो तो सॉल्यूशंस भी निकलते हैं, लेकिन हर चीज़ जो है ना ये 007 टाइप तरीके से हैंडल होती है। ये इससे मामलात ख़राब होते हैं, इससे बेहतर नहीं होते। अच्छा ठीक है नवीद कमर साहब, दूसरा एक मामला पार्लियामेंट के अंदर ही जो अपोजिशन लीडर का है, उस हवाले से पीटीआई बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है। सर आप समझते हैं कि जो उन्होंने दस्तखत के साथ एक लेटर जमा करवाया है, दरख्वास्त जमा करवाई है, तो अब उस पर काम होना चाहिए, या आप समझते हैं कि ये स्पीकर साहब का इस्तेहकाक है, अगर वो चाहें
तो वो नहीं भी कर सकते? नहीं, देखिए एक ज़माने में स्पीकर साहब का ये ज़रूर 2002 में इस्तेहकाक था, जहाँ उन्होंने हालांकि पीपल्स पार्टी के नंबर्स ज़्यादा थे, मखदूम अमीन फ़हीम को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने के बाद की बजाय उन्होंने मौलाना फजल रहमान को बनाया, विच इज़ मैनिफेस्टली नॉट पॉलिटिकली करेक्ट। बहरसूरत वो उस वक्त फिर भी उनके पास इख्तियारात थे। उसके बाद हमने जाके जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसको चेंज किया और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तैनाती स्पीकर से लेके वो मेंबर्स तक छोड़ दी कि जिसके पास भी जो लोग लीडर ऑफ द हाउस की इलेक्शन में उनके खिलाफ वोट देते हैं तो वो ऑपोजिशन का ब्लॉक बन जाता है, और ऑपोजिशन के उस ब्लॉक में जिसके पास भी ज्यादा मेंबर्स हों वो लिख के दे दे और उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाएगा। तो ये स्पीकर की सवाबदीद नहीं रही, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो भी ऑपोजिशन मेंबर्स के मेजॉरिटी है उनके हाथ में है, और वो ही जिसको करेंगे वो वही होना चाहिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कौमी असम्बली के अंदर तो नहीं हो रहा, सेनेट के अंदर ये तनकीद हो रही है कि चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी से है, वहाँ भी सर अपोजिशन लीडर का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो रहा। देखिए इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है। सवाल ये है कि ये हुकूमत का एक स्टांस है। हुकूमत ये पोजीशन ले रही है कि क्योंकि अभी चैलेंज है कोर्ट में, फॉर एग्जांपल उमर अयूब की जो मेंबरशिप जैसे वो डिसलॉज हुए थे, हालांकि वो भी अब तो मेरा ख्याल मामला कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि बाई इलेक्शंस भी हो गए हैं और रिजल्ट्स भी आ गए हैं, और इसी तरह से सेनेट में है। तो ये मैटर्स अभी तक सब जुडिस हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन हीलो बहानों पे हमें नहीं जाना चाहिए और हमें ये नोटिफिकेशंस कर देनी चाहिए। सर, आपने बाई इलेक्शंस का जिक्र किया तो कुछ रहनुमाओं के ये भी बयान आ रहे हैं कि वो ठीक नहीं हुए बाई इलेक्शंस। आपके नज़दीक सर, क्योंकि आपके उम्मीदवार के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, आप समझते हैं कि ये जो हाल ही में बाई इलेक्शंस हुए इसमें सब ठीक नहीं था? देखिए सब ठीक कैसे होगा, पाकिस्तान की लेटली तो जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं उन सब में सब ठीक कभी भी नहीं होता, और खासकर अब ये एक नया जो हमारे पास हथियार आ गया है फॉर्म 47 का, उसके बाद तो किसी भी इलेक्शन पे हमें एतबार नहीं होगा। सो नो मैटर व्हाट वी डू, जो भी शफाफियत रिफॉर्म्स ये वो करते हैं, आखिर में अगर इलेक्शन घर बैठिए डिसाइड हो जाना है तो फिर वाकई हमारी पूरी डेमोक्रेसी जो है वो अंडर चैलेंज आ जाती है। आई थिंक सब एस्टैब्लिशमेंट है, ऑपोजिशन है, सबको रास्ता निकालना चाहिए। ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता कि आज आप किसी पे टैक्स लगा रहे हैं लेकिन उस इंतजाम ये लग रहा है कि इनके पास मैंडेट ही नहीं था कि ये लगाएं, एंड सो ऑन सो मेनी अदर थिंग्स। तो हमें अपने आप में भी करेक्शन करने की ज़रूरत है। ठीक है नवीद कमर साहब, सर एक आखिरी मुख्तसर सवाल होगा कि ये आप देख रहे हैं कि खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पीटीआई जो है उनके सामने आ रहे हैं, सीएम साहब को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, पीपल्स पार्टी ने खुद जेलें भुगती हैं, सोबतें जो हैं वो आप लोगों ने बर्दाश्त की हैं। आप इस वक्त जो कुछ हो रहा है आप मुतमईन हैं सर, या आप समझते हैं कि पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त है? देखें दोनों साइड्स को आपको देखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि कोई जेल में है, एज पर जेल मैनुअल उनकी जिनसे भी मुलाकात होनी चाहिए, फैमिली मेम्बर्स हों, लॉयर्स हों वगैरह, वो करा देनी चाहिए। मैं ख़ुद जेल में रह चुका हूँ, मुझे कब पता है कि कितनी अजियत का ये टाइम होता है। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो कोई और हो, ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर पीटीआई के अपने दोस्तों को भी कहूँगा कि भाई आप इंगेजमेंट शुरू करें। बैठ के सिर्फ अगर बंदे को ये मिल के वो लेने हैं इंस्ट्रक्शंस के हमने कब धरना देना है और कब मुल्क को जो है पैरालाइज कर देना है, तो उसके लिए भी तो आपको इजाज़त मिलना इतना आसान नहीं होगा ना। आप
को सियासत करनी है तो सियासत करें। ये इससे थ्रेट जो पूरी सिविल लिबर्टी मतलब बाकी लोगों की सिविल लिबर्टीज की बात है ना, कि जब आप दुकानें बंद कर देते ठीक है। हैं, तब आप धरना देते हैं, जब इकोनॉमी को आप जैम करने की ठीक। कोशिश करते हैं, तो आप अपनी सिविल लिबर्टी को लेने के लिए बाकी लोगों की सिविल लिबर्टीज पे आप कदगन लगाते हैं। दैट शुड नॉट हैपन। ठीक 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 है सर, लेकिन ये जो बीच में सर कुछ रूमर्स थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल के हवाले से, उन रूमर्स के बाद अब हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि हम संजीदगी से गवर्नर रूल की तरफ जाने पर सोच रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी गवर्नर रूल के हक में होगी सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नेंस रूल लगाना आपको इतना आसान काम नहीं रहा 18th अमेंडमेंट के बाद, पहले जरूर लगता रहता था। ठीक है। उसके लिए जो आपके पास तगदोच करनी चाहिए वो नहीं है, आपको रास्ते दूसरे ढूंढने चाहिए, बजाय इसके कि वो पुराने हथियार यूज करें जो कि अब नाकारा हो चुके हैं। ओके, चलें ठीक है। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नवीद कमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो नोटिफिकेशन का मामला था उस पर उन्होंने बड़ा वाज़ेह अपना मौक़िफ़ सामने रखा। अब जैसे आज़म नदीर तारड़ साहब ने कहा कि जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, अब देखना ये होगा कि कब तक इस पर पेशरफ सामने आती है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो NFC का मामला है उस पर मुज़म्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे जो NFC का मामला है, जो खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात से, उस हवाले से आज CM सिंध ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि बड़े अच्छे माहौल में इजलास हुआ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो है वो किस तरह देख रहा है, जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके थे वो सामने रखे गए, रिस्पॉन्स कैसा था। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हमने देखा कि NFC के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार करता रहा है। आज जो 11वें मालियाती कमीशन का पहला इजलास हुआ है उसमें CM साहब ने शिरकत की। क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए? क्या खैबर पख्तूनख्वा ने यह मुतालबा किया है कि हिस्सा बढ़ाया जाए, और रिस्पॉन्स कैसा था? देखें, सबसे पहले तो 11वां NFC जो आज पहला इजलास था, और पहला इजलास जो होता है वो अक्सर रस्मी इजलास होता है, और उस इजलास का आज का फॉर्मेट ये था कि जो है तमाम सूबे और बाशमूल वफाक अपनी माली सूरत हाल पे सबने अपनी थोड़ी थोड़ी 10-10 मिनट बाद की प्रेजेंटेशन दी जी, और फिर उसके बाद वफाक ने खास तौर पर इस तरीके से बताया कि NFC से पहले वो जो है एक मजबूत माशी निज़ाम था उनका, और उनके पास ज्यादा वसाइल होते थे तरक्याती अखराजात पैसे खर्च करने के लिए, दिफा में पैसे खर्च करने के लिए। लेकिन NFC के बाद से सूरत हाल जो है उसकी उल्टी हो गई, और सारा का सारा उनकी जो रकम है वो सूद की अदायगी में चली जाती है, और उनसे खसारा भी बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से उनको टैक्सेस भी लगाने पड़ रहे हैं, और मुल्क की मईशत जो है रवा दवा नहीं है उस तरीके से। सूबों ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, अपनी पोजीशन का। किसी ने, सिंध वालों ने कहा कि रकम जो है ऊंच नीच होती रहती थी। बलूचिस्तान ने कहा कि उनके सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज्यादा है और उसमें उनका पैसा बहुत खर्च होता है जी। खैबर पख्तूनख्वा ने तो जो है 7वीं NFC की आईनी हैसियत को जो है चैलेंज किया कि जी जब 25वीं तरमीम के बाद जब्तशुदा इलाका खैबर पख्तूनख्वा में आ गया था, तो उसको NFC में शुमाल ना करना जो है ना वो एक गैर कानूनी काम है और गैर आईनी है। इसको जो है सबसे पहले सीधा कर लिया जाए। तो उस पे जो सबसे अच्छी बात यह है कि वफाक समेत तमाम सूबों ने एग्री किया। हमारी ख्वाहिश ये थी कि ये आज ही इस पे फैसला हो जाए। ठीक है। वो फैसला अब कमेटी में चला गया है, और वो कमेटी अगले महीने जब इजलास होगा वापस उसमें जो है वो सिफारिशात जाएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सबने कहा ये आपका हक है और आपको मिलना चाहिए। दूसरी जो अच्छी बात यह है कि जो पिछले NFC हुए थे 10वां और 9वां, वो दोनों NFC में सिर्फ एक इजलास हुआ था और इजलास आगे बढ़े ही नहीं थे। अच्छा ठीक है, लेकिन मुज़म्मिल साहब अभी तक का जो रिस्पांस था, हम ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा उससे मुतमईन है? देखें, आज हम ये कहेंगे कि हमें उम्मीद जिसे है कि काफी आज जागी है। ठीक है। और जो इस तरीके से हमें बाकी तमाम नुमाइंदगी ने सपोर्ट किया,
और उस पे इन प्रिंसिपली किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो ये हमारे लिए एक जैसे कहते हैं अच्छी चीज है, खबर है जो हम अपनी आवाम को भी सुना रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में यकीन जाने इसका बड़ा जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, अभी तक फीडबैक जो आ रहा है और लोग काफ़ी खुश हैं। लेकिन एक तरफ एनएफसी या ताउन के हवाले से अगर बात करें तो आज सीएम साहब ने इजलास में शिरकत भी की, लेकिन उसी वक्त अगर हम देखें तो खुद हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल के हवाले से भी बात हो रही है। ये कोई नुक्ता किसी पॉइंट पर जरिए उठा या आप अभी भी आपको खदशात हैं कि सूरत हाल उस तरफ जा सकती है? देखें, आज का एनएफसी की मीटिंग है वो एनएफसी पे ही रही। हाँ। और दूसरी बात ये कि ये वाहिद सूबा है जिसके पास 3/4 नुमाइंदगी है। ना किसी के वफाक में 3/4 एक पार्टी के पास नुमाइंदगी है, ना किसी और सूबे में। अगर किसी सूबे में जिसके पास 3/4 बल्कि अगर थोड़ा सा और वो ना होता तो 90% प्लस हम जीते थे यहाँ से सीटें, तो वो नामुमकिन है। ये भी काम अगर कोई सोच रहा है तो वो गैर आईनी है और एक दफा कर लें फिर उसके बाद पता लग जाएगा कि उनका फैसला अच्छा है या गलत है। ठीक है, लेकिन आज भी जो लिस्ट थी सीएम साहब की का उसमें नाम था खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से। कल फैसल वाडा साहब ने गुफ्तगू में कहा था कि उनकी कल मुलाकात नहीं होगी, आज मुलाकात नहीं हुई। आपके खदशात क्या हैं मुज़म्मिल साहब? आप समझते हैं कि ऐसे इक़दाम से दूरियां बढ़ेंगी या आप इसी तरह की कोशिशें जारी रखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि आप फैसल वाडा साहब जो है ना आपके साहब होंगे, हमारे तो साहब नहीं है वो, ठीक है ना, नंबर एक। और ना हम उनको जानते हैं, ना वो उनके पास कोई वफाकी हैसियत है, ना कोई उनके पास कोई वजारत है, ना वो किसी के तर्जुमान है। वो अपना जो है ना बयानात वो क्या कहते हैं मुगलजात बोलते रहते हैं, तो बोलने दें। आप बात करें, मेरे से पूछ लें कि जी आज मुलाकात नहीं होने दी, तो हम तो एक ही बात समझते हैं, पंजाब हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत की अंदर आता है ये अडयाला जेल, और अगर वो इजाजत नहीं दे रहे तो वो ये पंजाब हुकूमत इसके पीछे है और गलत कर रहे हैं। और आगे जाके जो है ये जो चीज हो रही है तो टाइम एक जैसा नहीं रहता। जब इनका टाइम आएगा तो फिर देख लेंगे, फिर हम भी इसकी कंटिन्यूटी कर देंगे। तो ये तो हम जो है ना सिर्फ पंजाब हुकूमत को जानते हैं, बाकी वाडा साहब बोलते रहते हैं, बेचारे इररिलेवेंट से आदमी है, उनकी आप लोगों के लिए रेलिवेंस है, हमारे लिए कोई रेलिवेंस नहीं। अच्छा, ठीक है, लेकिन मुज़म्मिल साहब, जो हाल ही में सीएम साहब ने पंजाब हुकूमत को कुछ खतूत लिखे थे, मेरा ख्याल है कि 2 ख़त लिखे थे, उनका कोई जवाब, कोई रिस्पांस पंजाब हुकूमत की तरफ से आया है सर? मेरी नॉलेज में नहीं है, और आता तो ज़रूर आपके सामने आ चुका होता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन एक आखिरी मुख्तसरन सवाल होगा कि जो खान साहब की ट्वीट है, जो एक्स पर उनकी पोस्ट है, उस हवाले से मुख्तलिफ जो बयानात हैं हुकूमती वज़रा की जानिब से भी सामने आए हैं। फिर एक तनकीद खुद PTI के ऊपर भी हो रही है कि जो अपने रहनुमा हैं उनको भी मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा गया है। तो NDU वर्कशॉप में जिन्होंने शिरकत की, आप समझते हैं कि उनका इंडिविजुअल फ़ैसला था या पार्टी ने नामज़द किया था? मैं इसमें बिल्कुल हूँ, और ये जो आपने आखिरी बात की मीर जाफर मीर सादिक वाली, उसको शायद आज बहनों ने क्लियर भी किया है और जो है उसको क्लियर भी कर दिया गया है। लेकिन नुक्ता नज़र यही है कि पार्टी से इजाज़त लेके जाना चाहिए था। अगर पार्टी से इजाज़त ली तो ठीक है, अगर पार्टी से इजाज़त नहीं ली तो फिर कोई उसमें जो है बिल्कुल ठीक है, पार्टी इसमें रिजर्वेशन कर सकती है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, NDU वाले जो है हर सूबे में भी आए थे और हमारे पास भी आए थे किसी तरीके से, और मैंने ही एड्रेस किया था, PM साहब उस दिन अवेलेबल नहीं थे। तो इस जो है NDU वाले हर दफ्तर में गए हैं सरकारी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब वक्त लेने का। नाज़रीन, मुज़म्मिल असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो CM साहब की मुलाकात ना होने के हवाले से और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NFC के हवाले से जो उनके नुकात थे, और उस हवाले से भी मुज़म्मिल साहब ने अपनी जो पोजीशन थी, जो उन्होंने नुकात सामने रखे हैं, उस हवाले से वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रखा। अब देखना ये होगा कि इन इशूज़ पर क्या पेशरफ़्त सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।